प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे विज्ञान विषय कक्षा 6 अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो परिवर्तन क्या होते हैं? हमारे चारों ओर जो बदलाव होता है वो परिवर्तन है, किसी के रूप रंग आकार में। तो परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। तो वो जो भौतिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं उसमें नया पदार्थ बनता है। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जिन परिवर्तनों में पदार्थ को वापस पाना संभव हो वे खालिस्तान परिवर्तन कहलाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो होते हैं वो उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने कुल्फी है, कुल्फी को गर्म करने पर वो द्रव रूप में आ जाती है और वापस उसको ठंडा करने पर वापस कुल्फी बनाई जा सकती है। तो ऐसे परिवर्तन जो एक बार बदलने के बाद वापस उसी रूप में आ सकते हैं उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका यहाँ पर सही है। इसके बाद में दूसरा, प्राकृतिक रूप से स्वयं न होने वाला परिवर्तन कौन सा है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 परिवर्तन दिए। ऋतु परिवर्तन प्राकृतिक है, दिन रात परिवर्तन प्राकृतिक है, भोजन पकाना, भूकंप आना प्राकृतिक है, भोजन का पकाना प्राकृतिक नहीं है, भोजन हम पकाते हैं। तो यहाँ पर यह प्राकृतिक परिवर्तन नहीं है, हमारे द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन इसका सही है। उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन कौन सा नहीं है? यानी गीली मिट्टी का खिलौना बनाना, कागज से नाव बनाना, फूल का खिलना, गूंथे आटे से रोटी बेलना। गीली मिट्टी का खिलौना बनाना, अब खिलौना बना लिया, उसको सुखा दिया, सुखाने के बाद वापस उसको गीला करके वापस गीली मिट्टी बना सकते हैं, तो ये उत्क्रमित है। कागज़ से नाव बनाना, कागज़ की नाव बना ली, वापस उसको सीधा कर लिया, कागज़ बन गया, ये भी उत्क्रमित है। गूंदे आटे से रोटी बेलना, रोटी बेल ली, रोटी पसंद नहीं आई, वापस गूंदा आटा उसी तरीके से पकाने से पहले उसी तरीके से बन जाता है। लेकिन फूल का खिलना, फूल खिल गया, वापस जो है उसको पहले वाले रूप में नहीं लाया जा सकता। तो ये क्या है? उत्क्रमित होने वाला परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। दूध का खट्टा होना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो दूध एक बार खट्टा हो गया, क्या वापस उससे वैसा ही दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ये अनुत्क्रमित परिवर्तन है। यानी यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो गया, और रासायनिक परिवर्तन जो हो गए वो अनुत्क्रमित होते हैं। तो यहाँ पर दूध से दही नया पदार्थ बन गया। आगे है, निम्न में से प्रकृति में होने वाला परिवर्तन कौन सा नहीं है? ऋतु परिवर्तन प्रकृति में होता है, फसलों का पकना प्रकृति में होता है, बच्चों का बढ़ना प्राकृतिक है, गुब्बारे का फटना ये प्राकृतिक नहीं है। गुब्बारा बच्चा फुलाता है और फुलाने पर फूट गया है, तो ये परिवर्तन जो है प्रकृति यानी प्राकृतिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर सही है। निम्न में से उत्क्रमित परिवर्तन को चुने। कच्चे अंडे से उबला अंडा बनाना, यानी वापस इससे उबले से कच्चा नहीं बन सकता, ये उत्क्रमित नहीं है। कली से फूल, फूल से वापस कली नहीं बन सकती, ये भी उत्क्रमित नहीं है। अनाज के दानों से आटा, आटा बनने के बाद वापस अनाज नहीं बन सकता, ये भी उत्क्रमित नहीं है। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, हाँ ये उत्क्रमित है। गीले से सूखा कपड़ा कर सकते हैं, सूखे से गीला कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? एक कली फूल में बदलना, इसमें देखो कली से फूल बन गया, नई चीज़ बन गई, तो ये भौतिक का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, यहाँ भी नया पदार्थ बन गया, ये भी नहीं है। फल पकाना, यहाँ भी फल पक गया, तो ये भी भौतिक नहीं है। पानी का उबलना ये भौतिक है, पानी को उबाल सकते हैं, गर्म हो जाता है, वापस ठंडा करें तो ये उत्क्रमित। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। उत्क्रमित न किए जा सकने वाले परिवर्तन को छांटो। अगरबत्ती का जलकर राख बनना, दूध का फटना, कपड़े का घिसना, ये तीनों ही परिवर्तन हैं जो वापस उत्क्रमित नहीं किए जा सकते, यानी पहले वाले रूप में नहीं ला जा सकते, तो उत्क्रमित हैं नहीं है। उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक नया पदार्थ बनता है, 2 या से अधिक पदार्थों में विभाजित होता है, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर नया पदार्थ भी बन सकता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ में वियोजित भी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। उत्क्रमित किस में किया जा सकता है? तो यहाँ आप चित्र देखकर भी समझ गए होंगे। चित्र जो है, गीले कपड़े से सुखाना,
सुखाकर वापस गीला कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमित है। बाकी गाढ़े गोल से इडली बनाना, अंडे को उबालना, आटे से रोटी बनाना, ये उत्क्रमित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। गैस को तरल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को खालिस्तान बुलाया जाता है। तो गैस को अगर हम उच्च दाब पर संपीड़ित करेंगे तो द्रव रूप में आ जाती है, तो इसको कहते हैं दबाव। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। किस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? रबड़ का घिसना, पेंसिल का घिसना, बर्फ का पिघलना, टायर का घिसना। तो यहाँ पर बर्फ का पिघलना उत्क्रमित कर सकते हैं। बर्फ को पिघला करके द्रव रूप में पानी बना सकते हैं और पानी से वापस बर्फ बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। सर्दियों के दौरान लगाई गई इलेक्ट्रिक तार या टेलीफोन तार घनिष्ठ गर्मी के दौरान ढीली क्यों हो जाती है? तो धातु गर्म होने पर फैल जाती है। तो ये धातु का एक गुण है। अगर ठोस वस्तु है उसको गर्म करें, गर्म करने पर प्रसार हो। तो आपने देखा होगा रेल की पटरियों के बीच खालिस्तान छोड़ा जाता है, तो इसीलिए छोड़ा जाता है कि धातु जो होती है गर्म होकर फैलती है, प्रसार करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। निम्न में से एक रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? ऊर्जा जब अवशोषित होती है तो बाहर आती है। ऊर्जा हमेशा अवशोषित होती है। ऊर्जा जब बाहर जाती है, ऊर्जा परिवर्तन नहीं होती। ऊर्जा जब अवशोषित होती है और बाहर जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। दूध का खट्टा होना क्या है? अवांछित परिवर्तन, वांछनीय परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, आवधिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना अवांछित है। अगर कहते ना दूध से दही का बनना, तो वो हमारे लिए वांछित है, लेकिन यहाँ पर दूध खट्टा होना अवांछित है। निम्न में से कौन सा आवधिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, मौसम का बदलना, पानी में चीनी को विघटित करना, लोहे में जंग लगना। तो मौसम जो है वो आवधिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 2। अपने आप होने वाले परिवर्तन कौन से हैं? पत्तियों का रंग बदलना, पत्तियों का गिरना, फूल खिलना, ये पौधे में तीनों ही परिवर्तन अपने आप होते हैं। तो उपरोक्त सभी। मोमबत्ती जलने के बाद अपनी स्थिति में नहीं आ सकती, यह कौन सा परिवर्तन है? तो अपरिवर्तनीय या उत्क्रमित। तो ये अपरिवर्तनीय आएगा। यहाँ पर अनुत्क्रमणीय आना चाहिए था। मोमबत्ती जलने के बाद वापस उसी रूप में नहीं लाई जा सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पर ये अपरिवर्तनीय है। कागज को मोड़कर हवाई जहाज नाव बना सकते हैं, तब फिर जहाज नाव को उड़ाने के बाद सीधा कर सकते हैं। कौन सा परिवर्तन है? तो ये प्रतिवर्ती परिवर्तन है, या परिवर्ती आना चाहिए था यहाँ पर, या इसको उत्क्रमणीय परिवर्तन भी कह सकते हैं। यानी एक बार उसका रूप बदल दिया हमने, नाव के आकार में लिया, वापस कागज बना दिया उसका। अपरिवर्तनीय परिवर्तन कैसे होते हैं? तो मोम पिघलाकर कोई चीज़ बनाना, तवे पर चपाती सेकना, चाय बनाने की प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी तीनों ही परिवर्तन क्या हैं? अपरिवर्तनीय। वापस पहले वाले रूप में इनको नहीं लाया जा सकता। जिस पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद दोबारा अपनी स्थिति में आ जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं, स्थिति में आ जाए उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद दोबारा अपनी स्थिति में आ जाए उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिवर्ती परिवर्तन कहते हैं, या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उत्क्रमणीय, जो वापस उसी रूप में लाए जा सकते हैं। आगे देखो, प्रतिवर्ती परिवर्तन कैसे होते हैं? गिरा देना, कागज काटना, झटकाना। तो गिरा देना, गिरा देंगे तो वापस खड़ा भी कर सकते हैं उसको। झटकाना, ये भी सही है। तो 1 और 3 होंगे। कागज काटना, कागज काटने के बाद क्या है, उसको वापस उसी रूप में नहीं लाया जा सकता। स्पष्ट परिवर्तन कैसे होते हैं? पौधे बढ़ना, पत्तियों का गिरना, फूलों का गिरना, ये तीनों ही हमें स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो उपरोक्त सभी। परिवर्तनों के नाम बताइए। चित्र में देख करके, गुब्बारे का फुलाना, रोटी का यहाँ पर पकना। तो प्रतिवर्ती और अपरिवर्तन ये दोनों ही है इसमें। यहाँ पर परिवर्तन चित्र में। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवर्तन मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, 2 प्रकार के होते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, या भौतिक या रासायनिक। परिवर्तन का अर्थ क्या है? बदलाव, अपरिवर्तन, सामान्य स्थिति, उपरोक्त सभी। तो बदलाव। किसी परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। ज्वार बाटे का आना, ग्रहण लगना, दिन रात बनना, सभी, इन सभी को हम नियंत्रित नहीं करते, ये प्राकृतिक है। किस परिवर्तन को नियंत्रित करना संभव है?
दिन रात बनना नहीं कर सकते, भूकंप आने को नियंत्रित नहीं कर सकते, ऋतु परिवर्तन को नहीं कर सकते, घर्षण को हम नियंत्रित कर सकते हैं चिकना बना करके। तो यहाँ पर ये सही है इसका। निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा है? बर्फ से पानी बनना, पानी से भाप बनना, भाप से जल बनना, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही उत्क्रमणीय परिवर्तन है। बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से भाप बन सकती है, भाप से जल बन सकता है। ऐसा परिवर्तन जिनके होने की हम इच्छा रखते हैं वो तो आपको पता ही, इच्छा जिसकी रखेंगे वो वांछनीय परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये थे कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें। धन्यवाद।